जी नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेंद्र झा। तो आज आपके सामने हम बात करेंगे ईगो पे। ईगो, EGO है क्या? ईगो आपको बर्बाद कैसे करता है? ईगो आपका दुश्मन कैसे बन जाता है? आप ईगो से कैसे फ्री हो? ईगो को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? ईगो आपको किस तरीके से हानि पहुंचाता है? हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ईगो हमारा दुश्मन कैसे है? दोस्तों, जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हैं ना, तो बाहर का दुश्मन आपके सामने में कुछ भी नहीं है। वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। अंदर के दुश्मन बहुत सारे हैं। आपका आलस, आपका गुस्सा, आपका घमंड, आपका अहंकार, ये सभी आपके दुश्मन हैं। तो मैं आपको एक इन्हीं खास दुश्मनों के बारे में बात करूंगा। लेकिन आपके अंदर एक खास विशेष तरह का दुश्मन है जो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके व्यवहार से जुड़ जाता है। उसका नाम है ईगो। EGO, याद रखिएगा। यह हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है, जो हमेशा हमारे बारे में आ, हमारे चरित्र को परिलक्षित करता रहता है। हमारे बारे में जो हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छे नज़र से देखने लगते हैं ना, तो यह नुकसानदायक साबित होता है। तो यहाँ मेरा यह कहना है कि ईगो वास्तविक रूप से हमारे लिए सही नहीं होता है। इसे हमें काबू करना चाहिए। इसे अगर हम काबू नहीं करते हैं तो नुकसान होता है। तो थोड़ा लंबा हमारा वार्तालाप चलेगा। इसको मैं तीन वीडियो के 3 पार्ट में बांटूंगा। 3 वीडियो बनेगा। तो पहले वीडियो में सबसे पहले मैं ईगो के बारे में ही आपसे शेयर करूंगा। तो ईगो के बारे में ऑथर रयान हॉलिडे ने अपने बुक ईगो इज द इनेमी में विस्तार से बताया है। उस पर मैंने अभी स्टडी किया था, तो उसी के आधार पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो रयान हॉलिडे का यह कहना है कि हर किसी की जिंदगी में 3 फेसेस चलते हैं। पहला है एस्पायर, दूसरा है सक्सेस, तीसरा है फेल्योर। हमारा ईगो भी इन्हीं 3 फेसेस में हमारे पास आता है, हमें बर्बाद करने के लिए। कैसे हमारा ईगो इन 3 फेसेस ऑफ लाइफ में हमारे पास आता है, कैसे हम इनसे बचकर अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। व्हाट इज एन ईगो? ईगो और एटीट्यूड, इनमें सिर्फ एक ही अंतर है। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वही ईगो उस वे ऑफ लिविंग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, अपने आप को बड़ा बताना है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं, हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन इंडियन हो जाए ये जरूरी नहीं है। वैसे हर ईगोइस्ट पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन के अंदर ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं मानिए। ईगो अगर इतना बड़ा है तो एटीट्यूड इतना छोटा है। वही ईगो बैड एटीट्यूड का एक छोटा सा पार्ट होता है। जिसके पास अच्छा एटीट्यूड है वह बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है जो मुझे सफल बनाएंगी। लेकिन जो ईगोइस्टिक पर्सन होता है वो कहेगा मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। घमंड। ईगो को ह्यूमिलिटी मीटर से चेक किया जा सकता है। जैसे जिसकी ज़्यादा विनम्रता, ह्यूमिलिटी होगी, उसका कम ईगो उस आदमी के अंदर बहुत कम होगा। इसका मतलब है ईगो ह्यूमैनिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आती है कि हमारी ज़िंदगी के 3 फेसेस में किस प्रकार ईगो मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकता है। तो चलिए ईगो का पहला फेस आज हम इस वीडियो में लेते हैं। पहला फेस है एस्पायर, ASPIRE, एस्पायर। कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो पहला स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें ईगो हमें बर्बादी के रास्ते की तरफ ले जाता है। जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रिजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं।
फिर कुछ ही दिनों में उसको बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते, देखो मैंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा देखा गया है, कहा गया है कि अगर हम अपने गोल को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, हम सिर्फ बात करके ही रह जाते हैं, अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ बताते हैं लोगों को कि मैंने ये गोल सेट कर लिया है और मैं इसको पूरा करूंगा, एक दिन ऐसा करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, हम करेंगे कब? एक्शन क्या है? एक्शन प्लान क्या है? बड़ी बड़ी बातें करना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं पर जब एक्शन लेने का समय आता है तब वह लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। दुनिया को अपने गोल्स बताने में, वहाँ को दुनिया को अगर आप अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि आपका क्या प्लान है, आपकी क्या चाहत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, सामने वाले को भी प्रेरणा मिलेगी। अब आप लोगों के प्रति अकाउंटेबल होंगे। जब आप गोल सेट करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे ही करेंगे, फिर पूरा करने की ज़रूरत ज़रूर है। वहीं पर जब लोग आपसे पूछेंगे क्या तुम यह कर पाओगे, तो आपके अंदर उनको साबित करने का मोटिवेशन आएगा कि आप उस काम को कंप्लीट करते हैं या नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने ठान लिया कि मैं हर वीक में 2 वीडियोज़ डालूँगा। मैंने इस गोल के बारे में अपने साथियों को बता दिया। लोगों ने मुझसे कहा अन्य कामों के साथ 2 अलग अलग कैटेगरी में यह करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला। मैंने उस गोल को अभी तक बखूबी निभाया है। इसका कारण यह है कि मैं उन लोगों की भी उपेक्षा नहीं करना चाहता जो मेरे प्रयास और मेरे मोटिवेशन से, मेरे वीडियो से यूट्यूब के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। अब आप कैसे इस फेस में आए हैं, ईगो को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? यहाँ मैंने अपने आप को असफल नहीं होने दिया। पहले आप गोल्स को लोगों को बताएं जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। मेरा भी मजाक उड़ा, यूट्यूबर बन रहे हो, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, इतने बड़े बड़े उसके सामने तुम्हारी क्या, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने खुद को तो एक मौका दिया और मैंने लोगों को भी मौका दिया मेरा मजाक उड़ाने के लिए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो यूट्यूब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, एक अच्छा तरीका लगा। फिर मैं इसके माध्यम से आप तक अपनी बातों को पहुंचाता हूं। मेरी बातें कईयों के दिमाग में बैठती है, मेरे दिमाग में बहुत से आपके सलाह बैठ जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मैं उस गोल तक पहुंच पाया हूं जो मैंने ठाना है? इस रास्ते में भी बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं उस गोल को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरे अंदर कभी कभी फियर ऑफ रिजेक्शन भी आता है, फियर ऑफ फेल्योर भी आता है, लेकिन मैं दुगुना तेजी के साथ काम करता हूं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। हर संभव प्रयास करता हूं और मुझे मालूम है जो सोचूंगा वही मिलेगा। तो मैं वह काम करना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो एस्पायर, प्रेरणा जो मुझे मिल रही है, तो ईगो का यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, ईगो कब सक्सेस पे बदल जाता है, इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।